ओम शांति। हम सब नया साल मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नया साल मनाने के साथ साथ पुराने साल को भी विदाई देनी है। जिस पुराने साल में हमने जो भी कर्म किए, जो भी सोचा, जो भी इच्छाएं रखी, पूर्ण हुई या नहीं हुई, हमें उनको भी देखना है, अपने कर्मों को भी देखना है कि मैंने पुराने साल में कौन से ऐसे कर्म किए जिसके आधार पर बहुत सारी आत्माओं को दुख पहुंचा। क्योंकि हम नए साल में कदम तभी रख सकते हैं जब हम पुराने साल में बीती हुई बातों को छोड़कर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप पुरानी साल की विदाई के साथ साथ अपनी उस नेगेटिव सोच को भी विदाई दे देंगे, नेगेटिव संकल्पों को विदाई दे देंगे, या हमारी जो नेगेटिव नेचर है उसको भी मुझे साथ साथ में विदाई देनी है। पर मान लो सपोज ये पूरा साल मेरा किसी एक नेचर या किसी एक आदत की वजह से खराब हो गया, या मान लो मेरे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं मैंने रखी थी लेकिन वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लॉस था मेरे कर्मों का। तो जो भी आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें इफेक्टेड हैं जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करने दे रही, तो वहां पर इस साल की विदाई के साथ साथ उन चीजों को भी विदाई दे दे कि मेरी जो एक नेचर है, मेरी जो एक संस्कार है, मेरा जो स्वभाव है, मेरे जो बोल हैं, कर्म हैं, सोचने समझने का तरीका है, अगर मेरा वो किसी आत्मा को दुख पहुंचा रहा है तो मुझे उसे बदलना है इस पुराने साल में। मुझे जब नए साल में नया कदम रखना है तो कुछ नई उम्मीदों के साथ रखना है, कुछ नए उमंगों के साथ रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा नया साल नई ऊर्जा लेकर आए, ये साल मेरी हर इच्छा को पूर्ण करे, इस साल मैं कुछ नया करूं। बहुत सारे लोग अलग अलग सोच भी रख रहे हैं कि हम इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे। जैसे हम नए साल को क्या कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी मीन्स क्या कि आप जब नए साल में कदम रखें तो शुरुआत किससे करें, आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो वो तभी होगा जब आप पुराने साल को विदाई के साथ साथ आप उन नेगेटिव चीजों को भी विदाई दे देंगे जो आपके पीछे आपको कभी आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको ओनली जीवन में पीछे धकेल रही है। कई बार क्या होता है कि हम नए साल में एंट्री कर तो रहते हैं लेकिन पुरानी ऐसी बातों को जकड़ कर भी नए साल में एंट्री करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि ना आप पुराने साल में खुश थे और ना आपने नए साल में कदम रखते खुशी ली, क्योंकि नए साल की शुरुआत ही किस चीज की है, हैप्पी। तो शुरुआत हमें हैप्पीनेस से ही करनी है, क्योंकि जितना आपके जीवन में खुशियां होंगी आपका हर साल खुशियों भरा होगा। अब यहाँ पर आपको 5 आदतें अपनानी है जिसके आधार पर आपको पुराने साल को विदाई के साथ साथ नए साल को बधाई भी देनी है और अपने जीवन में कुछ नई उमंगे लानी है। पहला, जब नए साल में आप एंट्री करते हैं तो आप पहली आदत ये अपनाएं कि मुझे किसी के साथ कोई नेगेटिव बिहेव नहीं करना है। पहला कदम यही रखें, क्योंकि आज ज्यादातर तकरार किस चीज में हो रही है, ज्यादातर लड़ाई झगड़ा किस चीज में होता है, हमारे बिहेवियर के चक्कर में। तो पहली आदत अपनी ये सुधार लें कि मेरा बिहेवियर बहुत शांतचित्त होना चाहिए। दूसरी आदत, मेडिटेशन अपना ले। आप ये सोच ले कि पूरा साल मुझे इस मेडिटेशन के साथ अपने लाइफ को गुजारना है। आप सबको पता है कि जहां पर हमारी एक अग्रेशन नेचर होती है, क्रोधी नेचर होती है, या कई बार हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, वहां पर मेडिटेशन आपके लिए रामबाण इलाज है, औषधि है ये माइंड की। मेडिटेशन जब आप माइंड को रिलैक्स, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो माइंड आपका पूर्ण रीति से रिलैक्स हो जाता है। तो दूसरी आदत क्या अपनानी है आपको नए साल में, मेडिटेशन करने की। तीसरी आदत, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। गम के बादल भी आ जाएं लेकिन आपके चेहरे पर कोई शिकन ना हो, क्योंकि भले दुनिया में आपको पता है बहुत सारे लोग आपके साथ भी होंगे तो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी होंगे, लेकिन हमें ना तो साथ वालों को देखना है ना खिलाफ वालों को देखना है, लेकिन जो मेरा जीवन भर का साथी है वो है भगवान, मुझे उसको देखना है। जब आप उसे देखेंगे तो आपका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा। अगर आप इंसानों को देखेंगे तो आपका आज चेहरा खिला हुआ है और कल वही चेहरा
मुरझा जाएगा। तो हमें किसी के ऊपर अपनी खुशी डिपेंड नहीं करनी है। तो तीसरी आदत क्या अपनानी है आपको? चेहरे को हमेशा खुशनुमा बना के रखें। चौथा, संकल्पों को पॉजिटिव दिशा दें, क्योंकि जब आपको कोई भी नई चीज अचीव करनी होती है तो वहां पर आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपकी लाइफ में आप जो पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। क्योंकि जब आपको अपने प्रति लगेगा कि मैं खुद के लिए बहुत पॉजिटिव हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें आपको बहुत सारी दिशाएं खुद मिल जाएंगी और आप जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और लास्ट पांचवी आदत है, ओवर थिंकिंग से बचें। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा सोचते हैं कि उनका माइंड भी एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। जितना आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं, आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। आपको लाइफ के अगर कोई डिसीजन भी लेने हो, आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब हमारा ओवर थिंकिंग चलती है, हम बिना मतलब के कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो वो हमारी जीवन की हर चीज को खराब करके चला जाता है। बाद में ओनली हमारे पास पछतावा बच जाता है। तो हमें ओवर थिंकिंग से भी बचना है कि मुझे वही सोचना है जो मेरे जीवन के लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे करियर के लिए अच्छा है। तो जब ये 5 चीजें, 5 आदतें आप इस साल में अपना लेंगे, तो आपका साल उमंगों भरा होगा। हर मंथ आपके लिए कुछ नई उमंग लेकर आएगा। क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि इस महीने मुझे ये करना है, इस महीने मुझे ये करना है, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी कर लें कि मेरे लिए हर महीना, ये 12 महीने मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ये 12 महीने मेरी सफलता के हिस्से में हैं। मुझे इन 12 महीनों में सफलता ही सफलता मिलेगी। क्योंकि जब आपने शुरुआत ही एक एनर्जी के साथ आप करेंगे साल की, तो ऑटोमेटिकली पूरा साल आप एनर्जी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आपकी साल की शुरुआत ही आपकी डाउन एनर्जी के साथ होगी, तो आपको कोई नहीं कह सकता है कि आप किसी एनर्जी लेवल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको जीवन की हर इच्छा को पूर्ण करना है, तो आप इन 5 आदतों को इस साल अपने जीवन में अपना लें। तो जैसे आप इन 5 आदतों को अपने जीवन में डेली रूटीन में अपना लेंगे, आपका ये साल आपके जीवन में बहुत सारी सौगातें लेकर आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कौन-कौन सी इच्छाएं रखी थी और कैसे वो पूर्ण हो गई। क्योंकि ये पांचों आदतें पॉजिटिविटी वाली हैं, जो आपको, आपके जीवन को हमेशा आगे भी बढ़ाएंगी और आपके रास्ते, जो रुके हुए रास्ते हैं, उनको भी वो खोल देंगी। तो जीवन में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जहां पर व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब हम भगवान को ही अपना गाइड बना लेंगे कि भगवान आप मुझे सही रास्ता बताओ कि कैसे मैं अपनी जीवन की शुरुआत अच्छी करूं, तो भगवान भी आपको सही और सच्चा रास्ता ही बताएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा बस अपनी लाइफ पर फोकस करना है। नया साल है, नई उमंगे हैं, नई सोच है, तो क्यों ना इस साल कुछ नया किया जाए। तो इन 5 आदतों के साथ अपने साल की शुरुआत करें और इस शुरुआती साल को ही आप खास बना दें। तो आपकी लाइफ में जो पुराने साल में जो भी बीती हुई बातें हैं, जो बीते हुए संस्कार हैं, या किसी के साथ भी आपका मनमुटाव है, उन्हें आप बीते हुए साल में ही छोड़ के आ जाएं। लेकिन नए साल में जहां पर कहीं आपको लगता है कि वहां रिश्ते थोड़े उलझे हुए हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। जहां पर आपको लगता है कि मेरी वजह से बहुत सारी आत्माओं को दुख पहुंचा है, वहां उनसे क्षमा मांग ले। अगर वो मुख से आपसे क्षमा नहीं लेना चाहते या आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो आप अपना बड़प्पन दिखाकर उन्हें मन से क्षमा कर दें। तो जब मन से आप क्षमा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन तक वो क्षमा पहुंच जाएगी। है कि मुझे पॉजिटिव रहना है और लाइफ को भी हमेशा के लिए पॉजिटिव बनाना है। इंसान कैसा भी है, बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ आदतों की वजह से वो बुरा बन जाता है। इसीलिए कोशिश करें अपने जीवन में इन 5 आदतों को अपनाएं और नए साल की शुरुआत आप अच्छे से करें। ओम शांति।